बाबा जी एक बार पुनः बता दीजिए दुर्गा जी कौन है, मतलब अच्छा बाबा जी पुनः बता दीजिए दुर्गा नौ ही क्यों है थोड़ा सा। हाँ। बाबा जी अगर इजाज़त दें तो एक थोड़ा सा कठिन सा सवाल पूछूंगा, लोगों के मन में भी आता है, लेकिन जैसे एक भाजपा के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो भी सनातन धर्म का काफ़ी प्रचार बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे पास ये वैज्ञानिक खोजें थी। तो जैसे हम देखते हैं कि सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए या फलाने के लिए एक अखाड़े हैं और क्या है कि इनके पास अच्छे अच्छे साधु संत हैं जो मतलब पुराने समय का धर्म का ज्ञान रखे हैं, वैज्ञानिक ज्ञान भी रखे हैं, पैसा भी है जहाँ तक है, जैसा हम जानते हैं कि बहुत जगह पैसा है। तो क्या ये अब वैज्ञानिक खोज को आगे नहीं बढ़ा सकते? होता कि हमारे पास सारा ज्ञान है फिर भी हम गाड़ी विदेशियों द्वारा बनाए हुए पे चल रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल विदेशी बनाए हम उसका यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, जैसे हम बृहस्पति की सब पहले कक्षा निर्धारित कर चुके हैं, सूर्य कितनी दूर है, सब कुछ हम जानते हैं, वैज्ञानिक हमारे वेदों शास्त्रों सब में है, तो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ा के कुछ नई खोजें नहीं कर पा रहे हैं क्या? पुनः मतलब निवेदन करूंगा। देखिए दुर्गा क्या है, परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। परमात्मा नाम और लिंग से परे है, नाम और लिंग से परे है। परमात्मा के गुणों का चिंतन होता है, उसके जो गुण हैं उन गुणों का चिंतन होता है, यही वजह है। अब जब परमात्मा के गुणों का हम चिंतन करते हैं तो परमात्मा का एक गुण है शक्ति, ये परमात्मा शक्तिमान, और ये जो शक्ति है ये दुर्गति नाशानी, ये साधक के दुर्गुणों का नाश करती है, इसलिए इसको दुर्गा कहते हैं। अच्छा, जो मतलब जो हमारे अंदर देव असुर है, मतलब एक सोच है, वही जो हम कहते हैं कि ये दुर्गा जी ने इसका वध किया, मतलब हमारे अवगुण दैवी संपदा आसुरी संपदा, इस दो प्रकार के विचार हमारे मन में हर वक्त चलते रहते हैं। आसुरी विचार दैवी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। एक बार मैं हिमाचल प्रदेश गया साधना करने के लिए, और बर्फ के इलाके में मैंने साधना की। तो वहां पर जो आसपास के लोग थे, झेड़ी उस कस्बे का नाम है, जिला मंडी में बर्फ पड़ती है 12। एक प्रकाश नाम का लड़का था, वो मेरा खाना बनाया करता था। मैं वहाँ साधना करता था, तो एक बार क्या होता है कि वहाँ गुच्छी नाम की एक सब्जी होती है, वो बर्फ में पैदा होती है। तो प्रकाश बोला, गुरुजी आज आपको गुच्छी की सब्जी खिलाऊंगा, आज मैं जंगल में जाऊंगा भेड़ों को लेके, मैं तुम्हारे लिए गुच्छी लाऊंगा। अब बेटा क्या होता है कि वो गुच्छी ले आया, एक आलू में मिला के उसने सब्जी बनाई, गुच्छी के खाते ही बेटा मुझे बेहोशी आ क्या है, और वो बच्चा घबराया। तो दुर्गा का मंदिर था, छोटा सा पहाड़ी पे छोटा सा मंदिर था दुर्गा का, तो वहाँ बैठ कर रोने लग गया और प्रभु से प्रार्थना करने लग गया, जो मैंने उसको सिखाई थी। क्या है जो उसको सिखाई थी आपने जो ज्ञान। तो उसके मन में एकदम क्या विचार आया, देखो उसके मन में क्या विचार आया, वहाँ एक नारियल पड़ा था। क्या पड़ा था? नारियल उठाया, बहुत से तोड़ा, और उसकी जो दो बूंद थी ना मेरे मुंह फाड़ के उसने बूंदे गिर, उसके बूंदे गिरती मुझे कुछ चेतना होश आया। तो मैंने एकदम पूछा, मैंने कहा बेटा, कहने मुझे शक्ति काम कर गई। क्या कहता है? शक्ति। मैंने कौन सी शक्ति? दुर्गा शक्ति। क्या है? अब बोलो क्या कहोगे इसको, अब आपको अंदाजा लगा। अब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो कहना पड़ेगा भैया कोई शक्ति है, कोई दुर्गा है, कोई माँ है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पता उसमें कोई जादू मंत्र या कुछ तो था नहीं। क्योंकि मेरे सामने एक किस्सा को उसे खा के हम बेहोश में हुआ क्या था, वो जैसे बना रहा था ना उसमें, जो वो नीचे कहते रहते थे, सांप का छोटा बच्चा था। अच्छा, उसमें आकर के उसमें क्या है कि जिस वक्त उसने काटा पीटा हुआ उसका जहर उसमें छूट गया। बच्चे बड़ा संघर्ष में जीवन आप लोगों का रहता है भाई, कहाँ से आप लोग जाते हैं और यहाँ भी मतलब किस तरह से रह रहे हैं। अच्छा बाबा जी पुनः बता दीजिए दुर्गा नौ ही क्यों है थोड़ा सा। नौ देखिए मैंने कहा था भाई, शक्ति जो है पूर्ण है, पूर्ण है। तो शक्ति आप में जो पूर्ण है और 9 का अंक भी पूर्ण है।
बाकी सब पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? जैसे 9 एकम 9 हाँ। बराबर 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, हाँ। 9 चौका 36, हाँ पूरा मतलब 3 6 9 9 5 45, 12 नियमा 108, 8 1 9, हाँ ठीक, 9 ही ग्रह है। हाँ 9 ही ग्रह, तो जैसे इधर से 9 का अंक जो है हाँ। वो पूर्ण है, इसलिए 9 ही नवरात्र होते हैं। दूसरी बात ऐसा भी है, हाँ पार्वती के भी 9 रूप हैं। अच्छा नवरात्रे 9 शक्ति के 9 रूप हैं, इसलिए भी इसको नवरात्रे कहते हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी है, हाँ। चंद्रघंटा है, कालरात्रि है। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, हाँ। मतलब ये तो प्रचलन में है। तो ये जो है हाँ, 9 रूप है। असल बात क्या है, हाँ, माता पार्वती ने तप करके शंकर को पाया। हाँ, शंकर ने उसको शक्ति नाम दिया। हाँ, क्या नाम दिया? शक्ति नाम। शक्ति नाम। हाँ, उस शक्ति के बिना जो है शिव भी जो है सब के बराबर है। अच्छा, हाँ, हाँ, यानी शिव की शक्ति ही दुर्गा है, अच्छा, शिव की शक्ति ही पार्वती है। हाँ, समझे बात? इतना है शक्ति है। अब उसके क्या है, अब बताते हैं कि 51 शक्तिपीठ बन गए। हाँ, हाँ, एक शाकुंभरी देवी भी है जिला हाँ, सहारनपुर में हाँ, भेंट के पास, हाँ, एक वो भी जो है सर, शक्तिपीठ बन गया। हाँ, हाँ, कहीं कामाक्षा देवी हाँ, में है, हाँ, कहीं नैना देवी में है, हाँ, जहाँ जहाँ भी कहते हैं अंग गिरे हाँ, वहाँ वहाँ जो है हाँ, हाँ, पार्वती भस्म हो गई थी ना। हाँ, हाँ, ये सब समझाने की एक जो है ना एक प्रक्रिया है। हाँ। हमारे यहाँ कई बार क्या है ना, उसके द्वारा अभी सांकेतिक भाषा में भी समझाते हैं। हाँ, हाँ, सांकेतिक। हर व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता, हम लोग उनसे जोड़ लेते हैं। हाँ, हमारा कोई त्योहार, कोई उत्सव प्योर वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। हाँ, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों से सिद्ध होता है। हाँ। वो अलग बात है कि वो वैज्ञानिक सिद्धांत क्या हम उसको जानते नहीं, हम उसकी जानकारी नहीं है, अब- हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, हाँ। हमने स्वाध्याय नहीं किया, हमने हाँ। अध्ययन नहीं किया, हाँ। हमने, अध्ययन नहीं। इसलिए दूसरे लोग हमको दबा लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें ना, हाँ, 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 जवाब नहीं है सनातन धर्म जैसा। आम आदमी को समझाने के लिए सब सांकेतिक भारतीय बताया गया संस्कृति है। जैसा अब ये अखाड़ों की परंपरा जिस मुक्त बनाई होगी आदिगुरु शंकराचार्य ने, कितना दिमाग रखते होंगे वो। हाँ। मैं आज भी देखता हूँ, प्रजातंत्र अगर देखना है तो अखाड़ों में देखो, सही बात है। अच्छा। बिना चुनाव के कुछ नहीं हो सकता, एक आदमी का वापस यहाँ नहीं हो सकता। मैं यहाँ खो के कह लूँ कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, हाँ, 50 उठेंगे महाराज वोटिंग कराओ, कौन मालिक है? सही बात। यहाँ वोटिंग का जमाना है। क्या है? प्रजातंत्र प्योर। हाँ, दूसरा अनुशासन, हाँ, इतना जैसे मैं सब सीनियर हूँ, हाँ, कोई मेरे आगे ऊंची आवाज में नहीं बोला, महाराज जी खड़े हैं। कोई इसके दक्षिणा बटेगी, किसी का भंडार होगा, सब चीज यहीं आवेगी, कहीं जानेगी? अब यहीं बैठ कर भोजन पा लिया, यहीं दक्षिणा आएगी, क्या है? कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अब क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा भाव ये है, हाँ, अखाड़े ही सर्वोपरि हैं। हाँ, शंकराचार्य को आज कोई किसी प्रकार का नहीं पूछता। हाँ, लेकिन वो परंपरा है, आदिगुरु हाँ। शंकराचार्य ने 4 गद्दी बनाई थी, हाँ। उन पर जो बैठ गया शंकरा, अब वो शंभू शंकराचार्य हैं। हाँ। लेकिन साधु समाज उन्हें शंकराचार्य हम्म, नहीं मानता, ना उनसे कोई मतलब रखता, ना उनसे, कोई मतलब वो अपने स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र है तो अपने आप को जब कुछ भी कह लो भैया, नहीं। क्या है? स्वतंत्र। बाबा जी अगर इजाजत दें तो एक थोड़ा सा कठिन सा सवाल पूछूंगा, लोगों के मन में भी आता है, लेकिन जैसे एक भाजपा के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो भी सनातन धर्म का काफ़ी प्रचार बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे पास ये वैज्ञानिक खोजें थी फलाना ढिकाना। जैसे हम देखते हैं कि सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए या फलाने के लिए एक अखाड़े हैं, और क्या है कि इनके पास अच्छे अच्छे साधु संत हैं जो मतलब पुराने समय का धर्म का ज्ञान रखे हैं, वैज्ञानिक ज्ञान भी रखे हैं, पैसा भी है जहाँ तक है, जैसा हम जानते हैं कि बहुत जगह से पैसा है। तो क्या ये अब वैज्ञानिक खोज को आगे नहीं बढ़ा सकते? होता कि हमारे पास सारा ज्ञान है, फिर भी हम गाड़ी विदेशियों द्वारा बनाए हुए पे चल रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल विदेशी बनाए हम उसका यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, जैसे हम बृहस्पति की सब पहले कक्षा निर्धारित कर चुके हैं, सूर्य कितनी दूर है, सब कुछ हम जानते हैं, वैज्ञानिक हमारे वेदों शास्त्रों सब में है, तो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ा के कुछ नई खोजें नहीं कर पा रहे हैं क्या? पहली बात तो ये है, मैं आपके भोलेपन पर थोड़ा वो कितना भोलापन है। आपने तक्षशिला का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ,
कहते हैं हमारे यहाँ विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पुस्तकालय। उस पुस्तकालय में से जितने उनके मतलब के ग्रंथ थे वो सारे उन्होंने निकाले और बाकी मांग लगा गए थे। तो वो जो हमारी खोजें थी जिन ग्रंथों में लिखी हुई थी उसे तो वो ले गए। क्या क्या समझे? और जो यहाँ थे उनमें लगा गए आग। कहते हैं एक मुसलमान ने तो ऐसे ना आग लगाई थी, बताते हरम का पानी गर्म होता था हमारे ग्रंथों से। और अंग्रेजों ने तो किया ही किया। क्या है, पुर्तगाली आए यहाँ, अमेरिका जो भी आया वो हमारे यहाँ से ग्रंथ चुरा करके ले गया, अपने यहाँ ले गया, और हमारे जो बचे उनको जला गए। तो अब क्या? अच्छा, तो मतलब अब उसका ये सच्चाई है। फिर से क्या है? सच्चाई है। अब इसलिए वो ग्रंथ उनके हाथ में पहुंच गए, वो उनमें से ले लेकर अपना करते रहते हैं। कुल मिला के हमारे पास इस समय बस परिणाम है, कैसे पहुंचे हैं वो अभी सब खो चुका है, उस पर रिसर्च करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया, बड़े हिम्मत से जवाब दिया। इतना कोई बोल नहीं पाता, हम लोग तो घूम रहे हैं, इतना कोई हिम्मत से जवाब नहीं दे पाए, इसके लिए आपको कोट नमन और प्रमाण। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप संतुष्ट हुए हैं या कोई और प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। बाबा जी तो उपलब्ध नहीं रहेंगे, 5 तारीख को बाबा जी चले जाएंगे। हम बाबा जी का नंबर, बाबा जी की अनुमति अगर हो तो स्क्रीन पे अपने दे दें, अगर है ना तो आपसे स्वयं में संपर्क करके जानकारी ले लें। कुल मिला के धर्म का तो यही है कि कोई अच्छा प्रवक्ता मिले, अच्छा प्रचार प्रसार हो सके। इसी से दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और बहुत सही जानकारी।